रिपब्लिक ऑफ पडोकिया के डेंटोरा रीजन का 7,322 मीटर ऊंचा वोल्केनो माउंटेन जो घिरा है घने जंगलात से, उसका नाम है कुकरू माउंटेन। मशहूर जमाना जोल्दिक फैमिली का घर इसी जगह पर वाक़ है। रोजाना कई विजिटर्स आते हैं ये उम्मीद लिए कि वो इस घर को देख पाएंगे जिसे आज तक कोई नहीं देख सका। ये जगह इस मुल्क का एक मशहूर सियाहती मकाम है। चाहे जितना भी हो मुश्किल नहीं समझेगा अब ये दिल, खुल जाए सब दरिया छू ले आसमां। चाहा हमने जो मिल जाएगा वो हमको, जवा रहे ये हौसले तूफानों से टकराए, मिलकर साथ हम जीत ले ये चाहा, अपना कोई गम न डरेंगे बढ़ेंगे रोके ना कोई हमें। चाहे जितना भी हो मुश्किल नहीं समझेगा अब ये दिल, खुल जाए सब दरिया छू ले आसमां। हमें बढ़ते जाना है आगे और बेहिसाब, होगा एक दिन तो पूरा जगा। यहाँ आने का शुक्रिया, तुम यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सॉरी। गॉन, कुरापिका और लियोरियो आगे बढ़ रहे थे। वो तीनों उस घर के करीब पहुंच चुके थे और दूसरी तरफ मैं वापस आ गया। शायद यहाँ कोई भी नहीं है। वेलकम छोटे भाई। हाँ? तो बताओ सब कैसा रहा वहां? बस ठीक था। मुझे तो लगा कि तुम अपने टारगेट को मार के आए हो। मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ देख रहे थे, तो फिर पूछने का फायदा? वैसे मॉम अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे उनसे नहीं मिलना। तुम्हारी मर्जी। हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? वो आपको हेलो कहने आई थी। क्या तुम यहाँ पे नई हो? जी बिल्कुल। जब आप यहाँ नहीं आए थे तो मुझे इस जगह पर बटलर रखा गया था। वैसे मेरा नाम कैनरी है। क्या तुम ये सेब खाओगी? नो थैंक्स, मुझे अच्छा लगा आपने मुझसे पूछा। किलुआ सर? मेरा नाम किलुआ है, इसलिए सर बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पर मुलाजिम हूँ और आप हमारे मालिक। असल में मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तुम वैसे शैडो स्टेप आजमा रही थी ना? क्या मतलब आपका? यानी इंतहाई खामोशी से चलना ताकि किसी को हमारी मौजूदगी का पता न चले। ज़ोल्डिक खानदान में ये टेक्निक हमें सबसे पहले सिखाई जाती है, इसीलिए मैं इसमें माहिर हूँ। मुझे मालूम नहीं था। ये भी हो सकता है कि ये मैंने मेट्योर शहर में बड़े होते हुए सीखी हो। क्या कहा? मेट्योर शहर? मेरा घर वहीं पर है, लेकिन अब वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं। मैंने इसका नाम नहीं सुना।
वो इसलिए क्योंकि शहर का सारा कचरा वहीं फेंका जाता है। इसी वजह से माफिया और फैंटम ट्रूप के काफी सारे लोग वहीं से आते हैं। फिर तो किसी रोज मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मैं भी आपके साथ जाऊंगी एज अ टूर गाइड। चलो मैं तुम्हें रिदम ई को सिखाता हूँ। क्या रिदमी को? इससे क्या फायदा होगा? इसी में तो शैडो स्टेप्स इस्तेमाल होता है। या यूं कह लो कि एक खास अंदाज में चलना, जिसके बाद हमारी तस्वीर बन जाती है। ये तो कमाल का है फिर। मेरे ख्याल से कोई अंदर आ रहा है। लगता है काफी सारे लोग हैं। फिक्र मत करो, माइक उन्हें संभाल लेगा। मास्टर ने मुझे आज हुक्म दिया था कि कुछ भी हो जाए माइक नहीं लड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी सलाहियतों को आजमाना चाहते हैं। इस जगह से हम लोग अलग अलग होकर उन लोगों का घर ढूंढेंगे। वापस लौट जाओ यहाँ से। तुम कौन हो बच्ची? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। तुम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस आए हो, वो भी बिना इजाजत। इसीलिए बेहतर होगा जैसे आए हो वैसे ही वापस निकल जाओ। एक छोटी सी बच्ची हमें धमका रही है। एक चुटकी में मसल देंगे तुम्हें। बेहतर होगा कि हमारे रास्ते से हट जाओ, तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। मुझे हरगिज़ मजबूर मत करो कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं। तुम्हारी इतनी जुर्रत? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बॉस। इसके लिए तो हम ही काफी हैं। हमला! आगे बढ़ो और खत्म कर डालो इसे। मारो इसे, छोड़ेंगे नहीं। क्या आप भी आगे बढ़ना चाहोगे? इसने तो मेरे ही आदमियों को मसल के रख दिया। अब मुझसे आने का कह रही है। ये बताओ, क्या तुम ज़ोल्टेक खानदान से हो? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बटलर के तौर पर काम करती हूँ और तुम जैसे लोगों का मुकाबला करना बटलर्स के बाएं हाथ का काम होता है। ज़ोल्टेक खानदान तक पहुँचना तो दूर की बात है। बहुत शोर करता है। पहले ही कह रही हूँ, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक हंटर हूँ बच्ची। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? ये नहीं हो सकता। सॉरी, प्लीज मुझे कुछ मत कहना। जाने दो मुझे यहाँ से। ज़ेब्रो साहब। अरे, क्या तुम जानती थी कि मैं यहाँ हूँ? क्या आप ये सब कुछ साफ कर सकते हैं? हाँ, दरअसल यही तो मेरा काम है यहाँ। और माइक भी बहुत भूखा है। मुझे क्या बताओ?
तुम्हें पहले से ही ये टेक्निक आती थी? जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो वैसे मेरा यहाँ कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसके साथ खेल सकूं मैं। कैनरी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो दोस्त बन जाएं। ToonWorldForAll.me Gone. क्या ये जिंदा है? हाँ, ये सिर्फ बेहोश है। आंखें खोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गई है। टाइम क्या हुआ है वैसे? इतने जिद्दी ना बनो किल। मैंने क्या किया है जो तुम मुझे इतनी जोर जोर से मारे जा रहे हो? मैंने तो बस तुम पर हमला किया था, और सच कहूं तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें ये कैसे पता? हेलो, हाँ मॉम। जी जी, हाँ हाँ जी, समझ गया। किलुआ, तुम्हारे वो नए दोस्त, वो लोग इस वक्त बटलर के ऑफिस के पास हैं। तो क्या कहते हो तुम? मैं अगर एक बार मॉम से कह दूं तो पता है ना क्या होगा? मिलूकी, अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया तो बचोगे नहीं। माफ करना, मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं किलुआ की मामा हूँ और ये है कुलूटो। किलुआ हमसे क्यों नहीं मिल सकता? इसमें बुराई क्या है? क्योंकि उसे कैद कर लिया गया है। कैद कर लिया? किल ने घर से भागने से पहले मुझ पे और अपने भाई पर चाकू से हमला किया था। किलुआ इसलिए वापस आया क्योंकि वो शर्मिंदा था और उसने खुद ही अपने लिए कैद की सजा चुनी और ये फैसला भी किया कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता। इसीलिए हम बिल्कुल नहीं जानते कि वो बाहर कब आएगा। नहीं, ऐसा मत करें डैडी। आखिर क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत करें। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं कर सकते। मुझे इससे बात करनी है। एक दिन एक कत्ल काफी है। मगर ज़ैनो नाना, इसने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी। मैं जानता हूं मिल। क्लूआ, तुम अब जा सकते हो। जी ठीक है। बहुत मारा है तुमने मुझे, मगर मैंने फिर भी सॉरी नहीं कहा तुम्हें। हाँ, मुझे बुरा लगा था, इसलिए मैंने खुद को मारने दिया। क्या कहा? क्लूआ, तुम्हें सिल्वा ने बुलाया है। क्या कहा डैड ने? अच्छा ठीक है। ये क्या किया? आपने किलुआ को बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है, इसीलिए वो किसी की बात नहीं मानता। वो कोई आम बच्चा नहीं है मिल। अच्छा बताओ, तुम क्लूआ की सलाहियतों के बारे में क्या कहते हो? उसका कोई जवाब नहीं। हाँ, पूरी ज़ोल्डिक तारीख में
आज तक किलवा जैसा कोई भी नहीं आया होगा। मामा भी यही सोचती हैं, इसीलिए मैं भी। वाकई वो तारीफ के काबिल है। मगर वो कभी असैसिन नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत मूडी है। मूडी मतलब? जो सबसे दोस्ती कर लेता है, जोल्डिक खानदान का लीडर नहीं बन सकता। सच कहूँ तो वो अब भी छोटा सा बच्चा है, ज़हनी तौर पर कमजोर। तुमने बिल्कुल सही कहा है ना? मुझे ले ले, जिसे कहेंगे उसका काम खत्म कर दूंगा मैं। मेरा यकीन करें, अब जो बॉम्ब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो कमाल है। बहुत ही छोटा सा। मैंने उसे एक मच्छर के साथ चिपका दिया है और जैसे ही मच्छर टारगेट का खून पिएगा, बॉम्ब फट जाएगा। मगर ये समझ नहीं आ रहा कि मच्छर को टारगेट की पहचान कैसे कराई जाए। मेल, जी कहिए। तुम एक काबिल बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी बेवकूफाना बातें यहाँ नहीं चलेंगी। डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर? कोई आ रहा है मुझसे मिलने, इसलिए जाना होगा। बात सुने मेरी, उसे बता दें कि हम उससे मिले बगैर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कितने ही दिन यहाँ रुकना क्यों ना पड़े। फिक्र ना करो, बता दूंगी उसे मैं। खुदा हाफिज। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और क्या वजह है? हम क्लिवा के दोस्त हैं। क्लिवा के दोस्त? कल उठो, क्या कर रही हो वहाँ? फौरन इधर आओ। जी अभी आई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर उनकी बातें बहुत अजीब हैं। और मुझे यकीन है कि उन्होंने किलवा के बारे में हमसे झूठ कहा है। गॉन, हम अभी यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हमें उनका पीछा करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा करने से सारा इल्जाम इस लड़की पर आ जाएगा और उसके बाद इसे उसकी सजा मिलेगी। हाँ, बात तो ठीक है। मैं तुम लोगों को बटलर के ऑफिस तक ले चलूंगी। वहाँ एक फोन रखा है जिसकी कॉल सीधा मेंशन में ट्रांसफर होती है। अगर जैनो साहब ने फोन उठा लिया तो बात हो जाएगी। मिस्टर जैनो कौन है? मिस्टर जैनो क्लूआ सर के नाना है। कैसे हो गेल? मैंने सुना है तुमने नए दोस्त बनाए हैं। जी। कैसे लोग हैं वो बताओ मुझे। कैसे लोग हैं मतलब? मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ एग्जाम कैसा रहा तुम्हारा? वो तो बहुत आसान था। गेल, तुम डरे हुए लग रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। एग्जाम के दौरान क्या क्या हुआ? तुम किन किन लोगों से मिले? तुमने कैसा महसूस किया? देखो, तुम बिला झिझक मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। डैड ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। ये क्या? लगता है किल पापा के साथ अच्छा वक्त गुजार रहा है। मैं नहीं माफ करूंगी उन्हें। और पता है क्या? गॉन ने कहा नेक्स्ट। वो अपनी टांगे नहीं कटवाना चाहता था, मगर हार भी नहीं मान रहा था। वो ऐसा ही है बिल्कुल डैड। बड़ा दिलचस्प बच्चा लग रहा है। और फिर उसके हरीफ ने गॉन के सर पर ब्लेड रख दिया, लेकिन गॉन तो फिर भी। गेल, क्या तुम अपने दोस्तों से मिलना चाहोगे? मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, मुझे सच जानना है। देखो गेल, आज से पहले हम दोनों ने कभी भी बाप और बेटी की तरह बात नहीं की। मैं कातिल बना अपने माँ बाप की गलत परवरिश की वजह से, और मैंने भी तुम्हारी तरबियत वैसे ही की। जब तक तुम यहां से नहीं गए, मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि तुम में और मुझ में कोई फर्क भी है। तुम मेरे बेटे हो, इस पे फख्र है मुझे। मेरी बात याद रखना, हमेशा ऐसे ही रहना। तुम आजाद हो, जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। थक जाओ तो वापस आ जाना, तुम्हारे लिए ये दरवाजे हमेशा खुले हैं। शाबाश।
अब मैं तुमसे कुछ और भी चाहता हूं, एक वादा। और वो ये है कि तुम अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं दोगे, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए। वादा करता हूं मैं धोखा नहीं दूंगा उन्हें, कभी भी नहीं। किल, देर हो चुकी है, वो तीनों जा चुके हैं। अपने कमरे में वापस जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा हूं। हट जाए मेरे रास्ते से। किल, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जाओ प्लीज। ये क्या किया तुमने? हाँ, किल घर वापस आ गया था ना? देखो, वो जो करना चाहता है उसे करने दो। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तो ये फैसला भी नहीं हुआ है कि वो खानदान को आगे लेकर चल सकता है कि नहीं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, समझ गई? बेहतर होगा कि तुम उसके मामले में टांग मत अड़ाओ। वो एक दिन लौट कर जरूर वापस आएगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है। किलुआ आजाद हो चुका था, मगर सिल्वा को यकीन था कि किलुआ असैसिन बनकर वापस लौटेगा। दूसरी तरफ गॉन और उसके फ्रेंड्स बटलर के ऑफिस जा रहे थे। क्या वो किलुआ से मिल पाएंगे? Time. Can't see if you're blind. Eye for an eye. Eye for a tooth? That's tooth for a tooth.